धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। रविवारी सत्संग में उपस्थित सभी महान भावों को, माता एवं बहनों को मेरा बारंबार नमन। प्रभु की असीम कृपा से मानव को जीवन में सत्संग सुलभ होता है। सो आप लोगों को नित्य सुबह तो उपलब्ध होता ही है, और सप्ताह में ये रविवार के दिन रविवारी सत्संग, साप्ताहिक सत्संग सुलभ हो जाता है और भाग्यशाली लोगों को ये उपलब्ध होता है। रामचरितमानस में वर्णन है, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकहूँ बारा। इस संसार में ये सत्संग मिलना, संत महापुरुषों की संगति मिलना दुर्लभ है, कठिन है। जिनको कुछ देर का भी प्राप्त हो जाता है सत्संग, तो उनका जीवन बदल जाता है, उनका परम कल्याण हो जाता है। सो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस तरह से लिखते हैं कि सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी। थोड़ा देर मात्र भी अगर सत्संग किसी को मिल जाता है तो कम बात नहीं, वो तो भाग्यशाली है। लेकिन जिनको हर रविवार को मिल जाता है सत्संग, वो कितने भाग्यशाली होंगे। यहाँ तो कह रहे थोड़ा देर का एक बार भी किसी को सत्संग मिल जाए तो भाग्यशाली हैं। और वो कितने भाग्यशाली होंगे जो हर रविवार को ये सत्संग सुलभ होता है। और हमारे गुरु महाराज इस सत्संग को साप्ताहिक तौर पर चलवाए हैं ताकि सबका परम कल्याण हो। जानते हैं लोग घर गृहस्थी में रहते हैं, विषय वासना में रहते हैं, तो धर्म कर्म भूल जाते, मन डिस्चार्ज हो जाता है और जप ध्यान सुमरन छूट जाता है। लेकिन एक बार सप्ताह में जो शामिल हो जाते सत्संग में और सुनते हैं, समझते हैं, तो हौसला बुलंद हो जाता है, उनका मन चार्ज हो जाता है और फिर जप ध्यान सुमरन सत्संग में मजबूत हो जाते। नहीं तो धीरे धीरे लोग छोड़ देते। जहाँ सत्संग छूट जाएगा कुछ दिन लगातार, तो देखिए कहीं का रहता है 6 महीना, साल भर, 2 साल अगर छूट जाए तो हमको लगता है कि फिर चुहिया की फिर चुहिया, फिर चुहिया की फिर चुहिया। पढ़े थे कभी तो वही फिर समझा बुझा करके, ग्रंथ की बात बता करके, वेद उपनिषद गीता रामायण की बात सिखा सिखा करके मानव को मजबूत करते हैं संत महापुरुष लोग। और धीरे धीरे वो तब इस सत्संग के प्रभाव से वो मजबूत होता है, वैष्णव होता है, गुरु से जुड़ पाता है, और परमात्मा की सच्ची भक्ति करते। लेकिन लगातार जब छूट जाता है, आप लोग चिंतन करेंगे, लगातार 2 सप्ताह 3 सप्ताह छूट जाए तो देखिए कि कितना जप ध्यान होता है। और जिनका
6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल छूट जाए, वो देखिए कहाँ चले जाते। लूडो खेले होंगे, लूडो, बच्चे सब लूडो खेलते हैं तो देखते हैं गोटी रंगने के लिए जा रही है, अब बीच में सीढ़ी मिल जाता है तो फटाक से ऊपर चढ़ जाता है। तो ये सत्संग सीढ़ी है भक्ति में, सत्संग ऊपर ले जाता है, नीचे गिर जाते नरक चले जाते, उससे बचा दिया, आपको ऊपर चढ़ा दिया। जहाँ सावधान रहना चाहिए असार लोगों से, असार लोगों से सावधान रहना चाहिए। जहाँ वो सांप वाला घर में चले गए, नाग वाला में, जहाँ के तहाँ वहीं चले जाएंगे, फिर वही मांस मछली अंडा सब चलने लगेगा। इससे कितना प्रयास किया संत महापुरुष, समझा बुझा करके आपको सही मार्ग पर लाए थे। और सत्संग छोड़ने का वजह देखिए, आप कहीं का नहीं रहे, जहाँ के तहाँ पहुँच गए। अब नरक के अलावे और क्या मिलेगा? सोचिए, खाने के लिए बहुत कुछ है धरती पर, भगवान तो जन्म ही देते हैं, सो बात नहीं, सब कुछ देते हैं। हम जो श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन कौन दे रहे हैं? सब जगह, गरीब है या अमीर है, राजा का महल हो कि गरीब का झोपड़ी हो, सब जगह ऑक्सीजन पहुंचा देते। धूप सबको सुलभ हो जाता है। अब ठंडी का मौसम आ रहा है धीरे धीरे, देखिए धूप के लिए कितना तड़पने लग जाएंगे लोग। तो ये धूप गरीब और अमीर के घर तक, झोपड़ी तक वो परमात्मा पहुंचा देते। जल जीवन है। अभी सुन रहे थे आलोक आनंद बाबा से कि एक गिलास पानी के लिए भी लोग तड़पते हैं, तो सबको जल मिल जाता है आसानी से। ये प्रभु की कृपा नहीं तो किनकी कृपा है? सबसे अद्भुत बात देखिए, जब जन्म नहीं हुआ था, बच्चा गोद में नहीं था, तो माँ के छाती में दूध नहीं था। और बच्चा का जन्म हुआ, जब गोद में आ गया, तो मालिक शुभचिंतक कि बच्चा जिएगा कैसे? पहला आधार तो उनका दूध है, क्योंकि दांत तो है ही नहीं, तो अन्न क्या खाएगा, फल क्या खाएगा, बच्चा जिएगा कैसे? तो माँ के छाती में दूध भर देते और तब बच्चा जीता है। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो खाली दूध से अब पेट भरेगा नहीं। तो मालिक देखिए, प्रभु देखिए, इस सृष्टि में पहले से भरमार कर दिए बहुत प्रकार का अन्न, बहुत प्रकार का फल, वो खाएगा कैसे? तो शुभ चिंतक है प्रभु, फिर 32 दांत दे देते, कर्म कर्म से सब दांत दे देते। सोचिए कितने शुभ चिंतक है जो उनकी भक्ति करेंगे। माँ के गर्भ में भी वो रक्षा किया, जिनका रक्षा नहीं करते हैं तो जीवित बाहर भी नहीं होता है, मरा हुआ निकलता है। माँ के पेट में जो प्रभु रक्षा किया, जो जन्म लेने पर आधार दिए, क्या हम भक्ति भजन करेंगे तो भूखे मरेंगे? 3 चीज की कमी भक्त को नहीं होती है, कपड़ा, भोजन और मकान। हमारे गुरु कहते थे, महान संत। और वास्तव में अपने आप में मिलान कीजिए, जो सच्चे मार्ग पर चल रहे, भक्ति भजन सुमरन जप ध्यान कर रहे, उनको क्या कमी है? भलो मन नहीं भर रहा है आपका, तृष्णा का अंत नहीं हो रहा है, बात अलग है, लेकिन जिनके पास में संतोष है वो ईमानदारी से कहेगा कि कुछ भी कमी नहीं, तो नहीं तो और हो जाए, और हो जाए, वो तो बात अलग है। एक राजा के मन में बात हुई कि कर तो हमें सब कोई देता है, लेकिन समुद्र हमारे राज्य में बहुत जगह वो छेक करके वो तो कभी कर नहीं देता है।
तो राजा का मन इधर प्रजा शोषण करने से नहीं मन भरा। अभी तो सुन रहे थे रामायण पाठ में, वह राजा सोचने योग्य जो नीति से राज नहीं करते हैं और प्रजा को प्राण के समान नहीं मानते, वह राजा सोचने योग्य है। वो राजा कैसा था? और जो भी राजा प्रजा का शोषण करता है वो राजा तो सोचने योग्य है ही, उस पर क्या दया किया जाए, उस पर उसको क्या आशीर्वाद दिया जाए। जो प्रजा का शोषण करे, प्रजा का ही घोटाला करे, उसके लिए सोचना क्या है। उस यहाँ तो कहते हैं कि खुद प्रजा का शोषण करता देते हैं, यहाँ प्रजा लोगों को, गरीब लोगों को वो शोषण कर लेता है। तो वो राजा उत्तम नहीं है। इसलिए कह रहे थे कि जो राजा नीति से राज करता है तो सोचने योग्य नहीं, वो तो उत्तम है। तो यहाँ देखिए कहने का मेरा भाव था कि वो राजा कैसा था। वो चला गया समुद्र से कर लेने के लिए, और क्या किया जानते हैं? समुद्र पर जाकर के बहुत गोला बारूद बरसाया। समुद्र में बहुत जीव जंतु रहते, सब के सब व्याकुल हो गए। तो समुद्र जी महाराज बाहर प्रकट हुए और उस राजा से विनती करते कैसा क्यों कर रहे हैं आप? बहुत जीव जंतु व्याकुल हैं, तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, आप गोला बारूद क्यों बरसा रहे? क्या कहा वो राजा? जिसका पेट भरता ही नहीं हो उसको तो कितनो हो जाएगा तो दम मारेगा क्या? भगवान राम कहते हैं आठम जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखहीं पर दोषा। तो कहा कि आप बहुत जगह छेक करके हैं और कभी कर नहीं देते हैं, सब तो कर हमको देते हैं लेकिन आप कभी कर नहीं दिए, इसलिए गोला बारूद बरसा रहा हूं, हमको कर चाहिए। समुद्र मन में विचार किया कि कैसा राजा है, लेकिन ये दुष्ट है, क्रूर है, लोभी है, इनको समझाने से तो कुछ होगा नहीं, इसको तो कर चाहिए कर। तो कहा कि राजन वो खजाना बता दिए समुद्र कि जाओ उस खजाना में धन है, जितना लेना है ले लो। तो ये राजा को बड़ा खुशी हुई, समुद्र अपना अंतर ध्यान हो गए। खजाना जब देखा तो इतना हीरा जवाहरात सोना चांदी सब भरा हुआ था, जीभ से पानी टपकने लगा। सोचा कि अब जितना जल्दी हो सब माल ढो लो। माल ढोने में कितना गाड़ी लगा दी और वो माल ढोते ढोते पूरा वहां जितना ढोता उनका तो सब घर गुदाम सब भर गया, और वहां जो खजाना था वो खाली नहीं होता। उधर खजाना खाली नहीं हो रहा, ये सोचता कि सब हम समेट ले, और इधर इनका सब भर गया, अब रखेगा कहाँ? जा करके फिर समुद्र पर गोला बारूद बरसाना शुरू कर दिया। फिर प्रकट हुए समुद्र जी महाराज, कहते राजन अब किस लिए गोला बारूद बरसा रहे हैं? आप कह रहे थे कर दीजिए, तो हम तो खजाना ही दे दिए, जितना लेना है ले लो, जीव जंतु को क्यों परेशान कर रहे हो? कहा कि आप खजाना तो बता दिए, खजाना का माल ढोते ढोते कितनी बैलगाड़ी ये टूट गई, बैल मर गए, हमारा सब जगह वो भर गया है, खजाना बहुत है, खाली नहीं होता है।
सो हमको ऐसा एक पात्र दीजिए जिसमें हम खजाना बहुत रख सके। समुद्र क्या किया, मनुष्य का एक खोपड़ी दे दिया। पहले तो सोचा कि इसमें कितना अटेगा, लेकिन फिर विचार किया कि समुद्र दिया है तो जरूर कोई कारण होगा। अब माल ढो रहे हैं, खोपड़ी में भर रहे हैं, खोपड़ी भरवे नहीं करता। न उधर खजाना खाली होता है, न इधर इसका खोपड़ी भरता है। बहुत ढो करके इसमें पूरा माल दे रहे, लेकिन भरवे नहीं करता है। फिर जाकर के गोला बारूद बरसाना शुरू कर दिया। समुद्र जी महाराज फिर बाहर आए, कहते राजन अब क्या कमी हो गया, तुमको खजाना दे दिए, तू ये मतलब रखने का हमको बर्तन मांगे तो बर्तन भी दे दिए। अब खजाना से माल ढोते रहो और ये मतलब बर्तन में भरते रहो, जीवन भर आपका न बर्तन कभी खाली हो भरेगा ही नहीं, माल जितना ढोना है ढो लो। तो कहते महाराज ये तो और विचित्र बात है, खजाना खाली भी नहीं होता है और ये खोपड़ी भरता भी नहीं। तब वो समुद्र कहते तू राजन एक नंबर के मूर्ख हो। अरे समुद्र का खोपड़ी कभी भरता है, ये मनुष्य का खोपड़ी कभी भरता है? वो समुद्र जी महाराज कह रहे हैं कि तू मूर्ख हो राजन, तू मूर्ख हो, मनुष्य का खोपड़ी कभी भरता है? भरा है आज तक? अरे उसमें धूल झोंको, धूल, एक मुट्ठी धूल दे दिया, खोपड़ी भर गया। तो मनुष्य का खोपड़ी इस कदर है, यहाँ सुख होगा वहां सुख होगा, यहाँ जाओ वहां जाओ, भक्ति भजन के बगैर कहीं सुख ही नहीं है। कहावत है कहाँ जाएगा नेपाल, ये कपार जो है ना, वो ये दर्द में बोलते थे सब कोई, कहाँ जाएगा नेपाल, ये कपार साथे जाएगा, सुख दुख लगा रहेगा, क्योंकि कर्म का फल है। मनुष्य शरीर भगवान दिए थे भक्ति भजन करने के लिए, लेकिन भाग दौड़ में पड़ गए और कहाँ जाएगा, दुनिया के किस ओर जाएगा। एक चौराहा पर जाकर के खड़ा हो जाइए और देखिए विचित्र बात बुझाएगी। लोग सब कहाँ जा रहे हैं, कोई पूरब जा रहा है, कोई पश्चिम जा रहा है, कोई उत्तर, कोई दक्षिण, कहीं भी वो चौक खाली नहीं है। अब कितनी गाड़ियां चल रही है, जाम पर जाम, पता नहीं कहाँ सब गाड़ी जा रही, कहाँ से आ रही है, कितना माल ढो रहे हैं, लेकिन एक दिन भी वो कमी नहीं हो रहा। मनुष्य इसी तरह से सारा जीवन भाग दौड़ में समाप्त कर देता है, अब प्रभु की भक्ति से वंचित रह जाते हैं, अधोगति में चला जाता है। पहले तो इतना भी ज्ञान मनुष्य को नहीं होता है, भक्ति भजन करने की बात तो दूर की है, मनुष्य को इतना भी ज्ञान नहीं होता है कि हमारा भोजन भी क्या है। नहीं ज्ञान रहने के चलते जो कुत्ता खाता है ना, कुत्ता को दीजिएगा रोटी चावल सब खा लेगा और वो मुर्दा भी खा लेगा, उसको ज्ञान नहीं है, सो आप कुत्ता कहते हैं उसको, कुत्ता से घृणा करते हैं। क्यों? वो भी तो दाल भात खा लेता है, वो भी तो रोटी खा लेता है, वो भी मांस खा लेता है, सो आप घृणा करते हैं। आप किस तरह का मनुष्य, जो दाल भात भी खा लेते हैं, रोटी सब्जी भी खा लेते हैं, मुर्दा भी मांस मछली भी खा लेते हैं। क्या अंतर हो गया कुत्ता और मनुष्य में? इसी के लिए मनुष्य शरीर पाए थे क्या? समझ में लोगों को बात नहीं आती है, किसके किसके फेर में रह जाते हैं, कौन कौन भटका देता है, आसार लोगों की संगति अपना करके, और भगवान की भक्ति क्या, भगवान को तो भूल चुके। वो देखा देखी में कुछ से कुछ बाहर ही वो कर रहा है कि हम बेसी करते, हम बेसी करते, कुछ भी नहीं, कोई ग्रंथ में ऐसा प्रमाण है ही नहीं।
जो वैष्णव धर्म को भ्रष्ट कर दिया वो किनका रह गया? वो तो राक्षस दैत्य दानव से कम नहीं। राक्षस किसी का होता है क्या? वो तो माँ बाप का भी नहीं होता है। भगवान का क्या होगा? संत महापुरुष का नहीं होगा, भक्त का नहीं होगा, भगवान का भी नहीं होगा। जिसका खान पान गड़बड़ है उनकी बुद्धि विपरीत हो जाती, करने का क्या तो करेगा क्या, और उसको कोई नहीं समझा सकेगा। वो अपने अपने शेर समझता है। अभी पाठ के क्रम में सुने, वह शूद्र सोचने योग्य। अभी रामायण पाठ में सुने, बहुत कुछ सुने माँ बहने आज के पाठ में। वह शूद्र सोचने योग्य है। कौन? जो ये ज्ञान वक्ता जो है, जो ज्ञानी है, जो ब्राह्मण कहिए, जो उनका अपमान करता है, जो संत महापुरुषों का अपमान करता है। ब्राह्मण किसे कहते? ब्रह्म जनाति ब्राह्मण, जो वेद ज्ञाता है, वेद का सही मार्ग बताते। यहां तो कह दिया वह द्विज सोचने योग्य है, जो वेद नहीं जानते, वेद मार्ग को भूल चुके, भ्रष्ट कर दिए, वो सोचने योग्य है। और वह शूद्र भी सोचने योग्य है, जो ये संत महापुरुषों से चिढ़ते हैं, विरोध करते हैं, उनका अपमान करते, वह शूद्र सोचने योग्य है। सोचिए शूद्र किसको कहते? क्षुद्र बुद्धि से शूद्र शब्द बना है। जिनकी बुद्धि खोटी हो, नीच हो, जिनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि मनुष्य को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इतना भी उनको ज्ञान नहीं किस तरह से परमात्मा की भक्ति होती है। आप जानते हैं सब पर्व त्योहार जितने तरह का आप करते हैं सब वैष्णव, सब में वैष्णव धर्म कबूल करते हैं। नवरात्रि, शिवरात्रि, चौरचंदा, तीज, सब जितने बड़का पर्व, सब में कोई मांस मछली खा के नहीं कर सकते हैं। राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, कार्तिक मंदिर, गणेश मंदिर, ये कोई मंदिर में आप मांस मछली नहीं चढ़ाएंगे, खा के भी नहीं जाएंगे, क्योंकि सब वैष्णव है। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, सब संत महापुरुष। तो फिर मांस मछली अंडा खा के कर क्या रहे हैं? किनकी भक्ति कर रहे हैं? तो उनको इतना भी ज्ञान नहीं हो रहा है। वो पूजा पाठ क्या करेगा, भक्ति क्या करेगा? और उनके संगति, उसके साथ में रहने से भी बचना चाहिए। उनके साथ में बैठने उठने से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपकी बुद्धि मारी जाएगी। जैसे का करेगा संग वैसा लग जाएगा रंग। संग हो तो भक्त लोगों का संग हो, संत महापुरुषों का संग हो, अच्छे अच्छे लोगों का संग हो, उनकी संगति से आप बच पाएंगे। तो यहाँ पाठ के क्रम में आप बहुत कुछ सुने। शूद्र जिनकी बुद्धि नीच है, उनका तो खान पान गड़बड़ है, और वो उलट पुलट कर्म करेगा, मुंहजोर भक्त को दबाना चाहेगा, संत महापुरुषों से ऊपर खूब ये मतलब बोलने के लिए सीखता है खाली। क्या क्या उसको पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस पाठ के क्रम में सुने हैं कि वो शूद्र लोग जो संत महापुरुष हैं, जो ब्राह्मण है, उनको दबोचना चाहता है कि हम ही बेसी, हम बेसी धर्म जानते। ये रामायण के पाठ में भी आप लोग सुने, सब कुछ सुने, बहुत कुछ सुने, और सुन रहे थे कि वह वैश्य सोचने योग्य, वैश्य समझते हैं। ध्यान यहाँ रखिए माँ बहने भाई बंधु, तब समझ में बात आएगी। वेद में वर्णन है, ये चारों वर्ण जो जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण भगवान से ही उत्पन्न हुए। वेद में वर्णन है कि भगवान के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए। पहले सुन लीजिए तब समझिएगा।
भगवान के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए और भगवान के मुख से ब्राह्मण, अब भगवान के हाथ से ये छत्री, और भगवान के जंघा से कहते हैं कि वैश्य प्रकट हुआ, और भगवान के चरण से शूद्र हुआ, जिसको शूद्र बोलते। तो भगवान ही उत्पन्न किए चारों वर्ण को, तो चारों तो भगवान के संतान, सब चारों भाई हो गए। कार्य के लिए इस तरह से बनाए। यहाँ शूद्र क्षुद्र बुद्धि हो, जिनका खान जो शराबी हो, जुआरी हो, बेविचारी हो, जिनका हर कर्म गड़बड़ हो, जीव हत्या के पाप में रत हो, ऐसे की बुद्धि क्षुद्र बुद्धि, खोटी बुद्धि है, इसको समझना था शूद्र। लेकिन जो भगवान बनाए ये चारों वर्ण को, ये तो उनके संतान है, चारों आपस में भाई है, जाति पाति की बात नहीं है। ब्राह्मण को इसलिए बनाए कि वो मार्ग दिखाएंगे, वेद का सही ज्ञान बताएंगे। लेकिन जो ब्राह्मण वेद भ्रष्ट हो जाए, वेद से गिर जाए, वो क्या मार्ग दिखाएगा। यहाँ तो इसलिए उनको श्रेष्ठ बनाया कि मार्ग दिखाएंगे लोगों को, भक्ति मार्ग। लेकिन वो लोग अपने ही भूल गए भक्ति, और जो राक्षस का कर्म था खान पान, उसमें उलझ गए। बनाए थे भगवान कि सबको जब धर्म के राह पर चलाने का ज्ञान देंगे तो लोग भटकेंगे नहीं, लेकिन ये हो रहा है कहाँ। और छत्री हाथ से, बांह से छत्री का जन्म हुआ। छत्री किस लिए बनाए, सबका जरूरत है, माँ बहने भाई बंधु ध्यान यहाँ रखिए। छत्री को इसलिए भगवान बनाए, इसके बाहु में बल दिए, शक्ति दिए कि रक्षा करेगा, माँ बहनों का धर्म का रक्षा करेगा, देश का रक्षा करेगा, दुष्ट लोगों को खदेड़ देगा, इसलिए छत्री बनाए। लेकिन उसमें स्वार्थ घुस गया, लोभ घुस गया। रक्षा क्या करेगा, अपना गद्दी के लिए, अपना राज्य के लिए दुश्मन से दोस्ती, भाई से दुश्मनी कर लिया, और अपना देश जो गुलाम हुआ था, इसका मेन कारण यही था। वो रक्षा नहीं कर पाए, माँ बहनों का क्या रक्षा करेगा, देश का क्या रक्षा करेगा, समाज का क्या रक्षा करेगा। उसमें तो लोभ घुस गया और विरोधी से मिल मिल करके जमींदार बन गया। जमींदार कैसे बना, सब कोई इतिहास पढ़िएगा तभी न समझ में बात आएगी। कितना अपने आप को वो समझता है महान, वो तो धूर्तबाजी किया था अपने देश के साथ, दुश्मन में मिला। अंग्रेजों का शासन था और मुस्लिम लोगों का शासन था, उसमें स्वार्थ में आकर के उधर चला गया, अपना भाई से दुश्मनी कर लिया। हम लोग इतिहास में पढ़े थे, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जरूर पढ़े होंगे। तो भगवान तो बनाए थे कि रक्षा करेगा, माँ बहनों का धर्म का रक्षा करेंगे। कर क्या रहा है, करने लगा क्या। वैश्य को इसलिए बनाए थे कि कमी कहीं वस्तु का कमी नहीं रहने देगा। यहाँ जो कमी है तो दूर दरार से वो ला करके यहाँ सुलभ कर देता है, और यहाँ विशेष उपज हुआ किसान लोगों का, जो कि कोई कीमत नहीं मिल रहा है, पानी के भाव में बिक रहा है। तो जहाँ कमी है वहाँ के लोग तड़प रहे हैं, यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया, यहाँ के किसान को मुनाफा हो गया, घाटा लग रहा था अब लाभ हो रहा है, और जहाँ तड़प रहा था वहाँ पहुँचा दिया, वहाँ के लोग खुश हो गए, तड़पने से बच रहे हैं। ये बीच का कार्य वैश्य का था। लेकिन अभी पाठ के क्रम में सुने, वैश्य इसलिए बनाए कि इधर का माल वहां पहुंचाएगा, वहां से काम होती तो ऐसे भी मजबूत रहेगा। भगवान उनको बनाए थे।
जो रोजगार धंधा करते, वैश्य जो रोजगार धंधा करते, किसी तरह का रोजगार धंधा, उसको मुनाफा होता है सब क्षेत्र में। और अगर वो धर्म से गिर जाए, धर्म नहीं लगावे, दान पुण्य नहीं करे, तो कहते वह वैश्य सोचने योग्य। अभी तुरंत पाठ में सुने, जिस वैश्य के पास में भगवान दे रहे हैं, आप किसी तरह से धन को अर्जित करते हैं, उसमें आप खर्च नहीं कर रहे हैं, दान पुण्य नहीं कर रहे हैं, तो रामायण कहती है कि वह वैश्य सोचने योग्य है, क्योंकि ये संपत्ति, ये धन सदा के लिए नहीं रहेगी। संपत्ति एक न एक दिन ये मतलब चली जाएगी। आनी जानी है दौलत, न विश्वास कर एक ठिकाने पर जालिम न रहती कभी। वो संपत्ति एक जगह नहीं रहती। नमरी पंसोया आपके हाथ में है तो कल किसी और का हो जाएगा। जो जमींदार सब थे, आज क्या हो गया, बहुत जगह तो हो गया है कंगाल, अब दूसरे की यहाँ कुदाली चलाता है। क्या कारण हो गया? जो धर्म कर्म को पकड़ के रखा है तो कुछ अभी बचा हुआ है, नहीं तो हम लोग बहुत जगह जाते हैं, वो गढ़ सब है पड़ा हुआ, कहाँ राजा का गढ़ पड़ा हुआ है, संपत्ति कहाँ चली गई, तूती बोलती थी। और देखिए बहुत जगह आप लोग भी जानते होंगे, राजा का जो गढ़ था वो ढन ढन कर रहा है, कोई नहीं है, मक्खी भगन अबला ने। तो एक समान रहेगा, कितनो सुंदर शरीर है, एक न एक दिन जल के राख हो जाएगा, याद रखिए। और कितनो आलीशान मकान है, एक दिन झड़ के खंडर हो जाएगा। लेकिन मनुष्य शरीर का किया हुआ धर्म कर्म भक्ति भजन दान पुण्य ये किसी काल में व्यर्थ नहीं होगा। आज भी लोग दुहाई देते हैं, दाता कर नबी रंती देव। कब हुए थे रंती देव? और आज दुहाई दे रहे, ग्रंथ में आप पढ़ते हैं। सोचिए, राजा हरिश्चंद्र की दुहाई देते हैं। राजा हरिश्चंद्र कब हुए थे? सतयुग में, और उनकी दुहाई दी जाती। बलि, ये दैत समाज में ये राजा बलि ऐसे दानी हुए जो कि उनका जोड़ शायद कोई हुआ कि नहीं। तो देखिए, संसार छोड़ के तो लोग चला जाता है, लेकिन जो अच्छे लोग कर्म करके जाते हैं उनको भुला नहीं पाते। मीराबाई, सहजोबाई, जानाबाई, करमती बाई, सखूबाई, सेवरी माई, भुला पाएंगे लोग? क्यों? तो ये लोग धर्म को अपनाया, निभा दिया, कितनों कष्ट हुआ झेल लिया, जहर तक पी लिया मीराबाई। क्या सत्संग छोड़ दिया? आप लोगों को क्या हो जाता है जो सत्संग छोड़ करके खान पान गलत अपना लिए? क्या हो जाता है? समझना चाहिए, सावधान होना चाहिए, जीवन नहीं रहेगा। आज खबर आया था, मेरा जहाँ जन्म स्थान झारखंड, गांव का एक मुख्य आदमी, प्रतिष्ठित व्यक्ति, पूरे गांव का मुख्य आदमी था, एकाएक बीमार पड़ गया, गोड्डा ले गया, वहां तो जवाब दे दिया। भागलपुर लाया, भागलपुर में भी नहीं हुआ तो अंत में लोग देखता है डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर, कि अब नहीं होगा, इसका काम तमामे है, हुक हुकी पर है, तो भेज देता है मायागंज कि मेरे यहाँ मरेगा तो बदनामी होगी, तो मरने का जगह समझता है मायागंज। डॉक्टर लोग वहां मरने जब लगता है ना लोग, तो मायागंज भेजता है। लेकिन माँ बहने भाई बंधु, ये मायागंज मरने वाला जगह नहीं है, जान बचाने वाला जगह है। लोग डरते हैं यहाँ मायागंज का नाम से। शुरुआती दौर में आप जाइए तो वहाँ ठीक नहीं होता है। एक पर एक डॉक्टर, कितना डॉक्टर बहाल किए हैं, कितन फ्री में, कोई फीस नहीं लगता है, जांच भी हो जाता है, सब तरह का जांच, दवाई फ्री में। लेकिन लोग बड़ा डरता है।
अब प्राइवेट में 50,000, 25,000, लाख, 2 लाख खर्चा कर लेगा, 5 लाख खर्चा कर लेगा ऑपरेशन वगैरह में। अब वहाँ फ्री में जब उतना बढ़िया सब जितना बढ़िया डॉक्टर है भागलपुर में, सबका तो ड्यूटी वहीं, सर्विस वहीं है। प्राइवेट में यहाँ मोटा पैसा लेता है। गरीब लोग नहीं समझ पाते। हम लोग देखते हैं जितना किसी को कुछ होता है तो वहीं भेजते हैं। सरकार व्यवस्था दी है, क्यों नहीं लाभ लेना चाहिए। हमको भी वो महामारी में हमको भी असर हो गया था, क्योंकि हम लोगों के निकट सब आते हैं। हम लोग तो पवित्र रहते हैं, साफ सुथरा रहते हैं, खान पान भी जहाँ तहाँ का नहीं खाते हैं। लेकिन लोग सब जो आते सट सट के प्रणाम करते हैं ना, उससे हमको भी कोरोना पकड़ लिया था। तो हम अपने से, लोग डरता था ना मायागंज से, हम अपने से चले गए और गए। हमारा 1 टका खर्चा नहीं हुआ। शुरुआती दौर में हम चले गए और जल्दी से रिलीफ होके वहां से आ गए। हमको घर पहले से वहां भर्ती था, भरा हुआ, खचाखच भरा हुआ था। अब उन लोगों को छुट्टी नहीं। हम साफ सुथरा रहते थे, खान पान हमारा गड़बड़ नहीं था। उन लोगों का तो खान पान भी गड़बड़ था। वहाँ जो भोजन देता था ना, उसमें 1 ठो अंडा भी देता था। तो हम लोग वहाँ का तो खाते नहीं, यहाँ से हमारा जाता था। पानी भी वहाँ का नहीं पीते थे। तो हमको जल्दी रिलीफ हो गया, सब को आश्चर्य हो गया। अब वो लोग रोज बीमार भी है और अंडा भी खा रहा, तो क्या होगा। पानी वहीं का, भोजन वहीं का, दूषित भोजन खाता था तो विलम्ब हुआ उन लोगों को। यहाँ तो कम में 1-2 ठो मरा होगा तो मरा होगा मेरे ख्याल से, नहीं तो सब देखे ठीक हो करके गए। 1 टका खर्चा नहीं। एक ठो था, ये सीपू का मौसा था कि मौसी बीमार पर, उसी समय में कोरोना काल में भर्ती किया उधर। गोलोक, कौन सी है, गोलोकल, 70,000 कितना खर्चा हुआ था। हमारा 1 टका खर्चा नहीं। लोग समझता है कि नहीं वो मरने वाला जगह नहीं। डॉक्टर लोग ऐसा करता है, मरने लगेगा हो खोखी ये बचेगा तब वहां रेफर करेगा कि जाओ मायागंज वहीं मरना। इसीलिए लोगों के मन में ये बात बैठ गई है। और हम जेठो का ऑपरेशन हुआ यहाँ के माध्यम से, सब ठीक हुआ। हम गए थे देखने के लिए, तो बहुत सत्संगी लोग, सर्विस वाला सब वहाँ भर्ती था। ऑपरेशन हमको बुला रहे, बाबा इधर आइए, उधर आइए। हम बोले कि आपका सर्विस है तो यहाँ करवा रहे हैं। लोग डरता है कि प्राइवेट में कराना चाहिए, आपका सर्विस है, बहुत कमा। बाबा सुविधा दिए सरकार, तो क्यों नहीं ले। पढ़ा लिखा लोग, सर्विस वाला, अब वहाँ इलाज करवाता है। अब पैसा नहीं है आप लोगों को, कर्जा भी हम ले करके प्राइवेट में जाते। पैसा बेसी है तो प्राइवेट में जाना चाहिए। सरकार किस लिए व्यवस्था, उतना बड़ा हॉस्पिटल जो किए हैं, उतना नर्स, उतना डॉक्टर, वो दवाई किस लिए दे रहे हैं कि प्रजा लोगों का भला हो। तो नहीं समझ पाते। तो देखिए, कहने का मेरा भाव था कि जब शुद्ध रहिएगा, पवित्र रहिएगा, खान पान गड़बड़ नहीं होगा, तो भक्ति भजन भी होगी और अधिक ये मतलब रोग से भी बचेंगे। कभी अगर कोई शरीर रोगों का घर है, किसी कारण से रोग पकड़ता है तो रिलीफ भी जल्दी होता है। और डॉक्टर लोग तो जानबूझ के बता देता है कि मुर्गा खाना, मछली खाना, अंडा खाना, उसी में आप बह जाते हैं कि डॉक्टर बताया था। इसी गुरु महाराज का जो सत्संग सुधा सागर है, बृहद ग्रंथ है, देखिए इससे पाठ होता है सुबह। गुरु महाराज के प्रवचन में है कि महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा बाई ये बीमार पड़ गई थी, तो डॉक्टर को सोचता क्या है, कि मांस का शोरबा खिलाना पड़ेगा। तो मुकर गई, वैष्णव थी, कि नहीं मर जाएंगे, मरना हमें स्वीकार है, धर्म को तोड़ना स्वीकार नहीं। और भक्त ऐसे होंगे, धर्म को भ्रष्ट नहीं करेंगे, मरना स्वीकार करेंगे, लेकिन धर्म समाप्त हो जाए तो बचेगा क्या। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर धन जाए और शरीर बच जाए तो शरीर बचाना चाहिए,
धन फिर हो सकता है, फिर कमा सकते हैं आप। धन बचाने में शरीर गमा दिए तो कौन काम का। और अगर आपका धर्म नष्ट हो जाए शरीर बचाने में, तो शरीर बचा के क्या कीजिएगा? खाक। शरीर चला जाए, धर्म बच जाए, चरित्र बच जाए, तो वो करना चाहिए। लेकिन लोग नहीं, बता दिया मरना नरक भोगना, तब बता दिया है तो धर्म में चौपट कर दिए हैं, तो कहाँ जाइएगा। इसीलिए कहने का यहाँ भाव था कि महात्मा गांधी की जो पत्नी थी वो तैयार नहीं हुई कि मर जाएंगे, धर्म हम भ्रष्ट नहीं करेंगे। और महात्मा गांधी भी उनको ये मतलब दवाई आयुर्वेदिक वगैरह चलवाए और भोजन, शुद्ध भोजन दिए। कुछ दिन के बाद वो स्वस्थ हो गई। तो क्या समझते, मांस से मछली खाने से ठीक होता है? तो धर्म नष्ट। मांस मछली खा के मर जाइएगा तब नहीं बच पाई। जिसका मौत आ जाएगा कोई बचा सकेगा? डॉक्टर लोग रोग का इलाज करता है, मौत का नहीं। जिसका मौत आ जाएगा तो अपना धर्म भी भ्रष्ट करके वो मर जाएगा। क्या हुआ? अगर धर्म बचा लेता, मरना तो था ही, आज मरिएगा नहीं तो कल मरिएगा, नहीं तो 50 वर्ष के बाद मरिएगा, मरवे कीजिएगा। लेकिन धर्म बचा के यहाँ से जा रहे हैं तो खुशी खुशी जाएंगे, नहीं तो जमदूत पकड़ करके और कितना कष्ट भोगवाएगा पता है। और फिर दोबारा मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, 84 में चक्कर लगाना पड़ेगा। इसलिए सत्संग को कभी छोड़िए मत, भ्रष्ट नहीं कीजिए धर्म को। वैष्णव धर्म को कभी भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। किसी कारण बस अगर फिसल जाते हैं लोग किसी के बहकावे में, तो उनको पुनः संभल जाना चाहिए। अगर मान लीजिए फिसल गए, गिर गए कीचड़ में, पैखाना में, आप क्या सोचिएगा? हम गिरिए गए तब क्या फायदा है उठ के चलने में? तो उसको तो लोग और पागलिन समझेगा। उठ पुट करके फिर धो धा के झाड़ झूड़ करके स्नान करके फिर मजबूत होके धर्म को पकड़ लेना चाहिए। ये बहादुरी है। हम लोग सब जगह जाते हैं, यहाँ तो जितना देखते हैं ना, आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा। प्रचार में हम लोग कहाँ नहीं जाते। उत्तर प्रदेश में एक एक जगह गए, बहुत बार गए। इस बार भी 20 दिन पर हम आए। दिल्ली में कई जगह प्रोग्राम किए, ऋषिकेश गए, वहाँ से फिर पंजाब गए, चंडीगढ़ गए। लेकिन यहाँ के तरह ये जीव हत्या का पाप और शराब शायद कहीं देखने में। हरिद्वार ऋषिकेश तो धर्म का ही जगह है। लेकिन इधर यहाँ के ही लोग, बिहार से ही लोग जा करके वहां भी बदनाम करता है। तो वहाँ एक पर एक संत में आप बहुत मंदिर सब है। वहां देखिए पुल सब भी है न भगवान के नाम पर, लक्ष्मण झूला, राम झूला, जानकी झूला। धर्म का मंदिर सब कितना है, सब जगह 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 संत महापुरुषों का मंदिर है। लंगर चल रहा है, लंगर समझते हैं, भोजन चल रहा है सबका। कोई भूख से मरेगा? भगवान की एक कृपा है, जहां धर्म है वहां देखिए गरीब मर जाएगा। वहां लंगर चल रहा है। पंजाब सब में जानते हैं, आप इलाज कराने के लिए जाते, इलाजो कराइए, अब भोजन चल रहा है, फ्री का भोजन। गुरुद्वारा सब में इतना सुंदर सुंदर भोजन दे रहा है कि आप विश्वास नहीं करते होंगे। तो वहां कैसे लक्ष्मी है? और यहाँ खाने पर वहां भिक्षा मांगेगा लोग, वहां रोज भोजन दे रहा है। तो सोचिए जरा सा, धर्म कर्म के जगह को भी लोग बदनाम करता है, जिनकी बुद्धि विपरीत है। ऋषिकेश में रह करके कोई, हरिद्वार में रह करके कोई, ऐसे सब जगह में रह करके भक्ति नहीं करे, धर्म कर्म से दूर हो जाए, मांस मछली मृत हो जाए, तो इससे बड़ा और अफसोस की बात क्या होगी। जो वहां जाते तीर्थ के लिए लोग, हरिद्वार ऋषिकेश सब जगह जाते तीर्थ के लिए जाते, अब वहां अपना धर्म में भूल जाए
तो ये मनुष्य सोचने योग्य है कि नहीं? तो रामायण से बहुत कुछ आप लोग सुने अभी। माँ बहने भाई बंधु, ये पाठ में जब जब कर्म कर्म से पाठ होता है और हम लोग देखते हैं सब जगह ज्ञान ही ज्ञान भरा है इस रामचरितमानस में। इसलिए धर्म को मजबूती से पकड़े रहिए, भ्रष्ट नहीं कीजिए, जीवन रहेगा नहीं, एक न एक दिन सबको जाना ही पड़ेगा। तो सत्संग जप ध्यान सुमरन कर रहे हैं, ये कम बात नहीं। जो धर्म बचाए अभी तक जो बचा के चल रहे हैं वो कम बात नहीं। लोगों का तो बालू का दीवार रहता है, एक के झोंका में गिर जाता है, लेकिन जो दीवार मजबूत होगा, ये कितनों झोंका आएगा हवा का, वो मजबूत रहेगा, खड़ा रहेगा। जो कमजोर वृक्ष रहता है हवा उनको गिरा देता है, जो मजबूत वृक्ष रहता है उनको हवा भी नहीं गिरा पाती। तो मजबूत बनिए, मजबूत भक्त बनिए, मजबूत मनुष्य बनिए, धर्म से जुड़े रहिए ताकि परम कल्याण हो जाए। इसलिए ये सत्संग होता है। गुरु महाराज का आदेश है हर रविवार को ये ज्ञान की चर्चा हो ताकि डिस्चार्ज मन भी चार्ज हो जाए। बैटरी डिस्चार्ज होती है तो बैटरी काम नहीं करती है, लेकिन वो बैटरी को फिर चार्ज कर दीजिए आप, तो बैटरी में वही शक्ति काम करेगी। ये डिस्चार्ज मन सत्संग के अभाव में डिस्चार्ज हुआ है। अगर आप सत्संग में लगाएंगे, सप्ताह में भी एक बार आप सत्संग में आ जाएंगे तो डिस्चार्ज मन चार्ज होगा और आप अधोगति से बचेंगे। जब ध्यान सुमरन होगा, वैष्णव धर्म में मजबूत रहेंगे। देखिए आलोक आनंद बा कह रहे थे ना, हम लोग तो जाते देखबे करते। सिख सबको देखिए, ईसाई सबको देखिए, मुस्लिम सबको देखिए। सिख लोग बड़े बड़े ये मतलब मजबूत लोग, पैसा वाले, और गुरुद्वारा जाते। रोज नहीं जा पाएंगे तो एक दिन निश्चित जाते हैं, श्रद्धा प्रेम से जाते। ईसाई लोग भी